एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सी कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो परफॉर्म कर सके। ओके, जो आज हम देखेंगे वो है मेथड्स। जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, फर्स्ट है ऑन द जॉब मेथड और दूसरा जो है वो है ऑफ द जॉब मेथड्स। ऑन द जॉब मेथड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो जो ट्रेनिंग है वो हम कहाँ पर दे रहे हैं? जॉब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। ओके, तो द ट्रेनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, जैसे मैंने कहा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एज सच कुछ डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। जहाँ तुम लोग जाते हो ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ तुम लोग काम करते हो, वहीं पर तुम लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ कॉस्ट इनकर्ड नहीं होता है बाय द मैनेजमेंट। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑन द जॉब मेथड is a method wherein the training is provided on the job, that is within the organization, with the help of experienced manager. ओके, अब यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, जैसे मैंने कहा ऑन द जॉब मेथड्स का। फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑन द जॉब मेथड्स ट्रेनिंग। सबसे पहला है जॉब रोटेशन। सी एम्प्लॉयज़ को जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जॉब से दूसरे जॉब पे, हम उसको कहेंगे जॉब रोटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कैशियर है बैंक में, ठीक है, तो अगर हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो मैंने क्या किया? मैंने जॉब को रोटेशन कर दिया, है ना। मैंने एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र किया है एक जॉब से दूसरे जॉब पे, तो दैट इज़ जॉब रोटेशन। ओके, क्लियर है। सेकेंड है अंडर स्टडी। जब हम अंडर स्टडी की बात करें तो यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट है उसको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अपने ड्यूटीज़ जो है वो सुपीरियर का पोजीशन ले सकता है, क्योंकि सुपीरियर जो है वो शायद ट्रांसफ़र हो सकता है, रिटायर हो सकता है, या फिर प्रमोट हो सकता है, प्रमोशन उसको मिल सकती है ना। इसीलिए इसको हम कहते हैं अंडर स्टडी मेथड। तो अंडर स्टडी क्या हुआ? जहाँ पे सबॉर्डिनेट जो है वो ट्रेन करता है ऑल द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सुपीरियर. This may be because the superior is likely to take up the position of the superior. Why? Because the superior is likely to be transferred. फिर थर्ड है मेंटोरिंग। सी मेंटोरिंग क्या होता है? मेंटोरिंग एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हिस्सा है, जहाँ पर हम मेंटोर कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सीनियर मैनेजर होगा वो क्या करेगा? मेंटोर करेगा अपने जूनियर मैनेजर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग TY BCom के हो, ठीक है, अगर तुम लोगों ने SY BCom वालों को कुछ बताया है, कुछ सिखाया है ना, कुछ सिखा रहे हो, तो तुम लोग सीनियर्स हो, SY वाले जूनियर्स है, तो तुम लोग मेंटोर हुए। ठीक है, उन लोग कौन हुए? मेंटीज़ हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे मेंटोरिंग। सो मेंटोरिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग। क्यों? कौन करता है? द मैनेजर, द सीनियर मैनेजर कैन मेंटोर द जूनियर मैनेजर। ओके, कि कौन सी चीज़ ऐसी गलत गई है, अब तुम लोगों को क्या क्या करना चाहिए कि तुम लोग अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, तो वो सब कुछ। या तो फिर सीनियर मैनेजर जो है वो एक स्टोरी बता सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, हमारे से मिस्टेक हो गई थी, पर अब तुम लोग ध्यान देना है कि अगर आगे से कुछ ऐसा हुआ तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो तुम लोग रेक्टिफाई कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है? सी अंडर कोचिंग सुपीरियर जो है वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से तुम लोग काम करना चाहिए। फिर उसके बाद में फीडबैक लिया जाता है कि सबॉर्डिनेटर ने क्या सीखा है सुपीरियर से। ओके, तो यहाँ पे कोचिंग जो है, द सुपीरियर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेनिंग द सबॉर्डिनेट। आई कैन से दे प्ले अ वेरी एक्टिव रोल इन ट्रेनिंग द सबॉर्डिनेट बिकॉज दे कीप ऑन इंस्ट्रक्टिंग द सबॉर्डिनेट what has to be done, what challenging tasks they have to be performed, that they need to perform. okay, तो वो होगा कोचिंग। काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग में सुपीरियर जो है प्लेज अ वेरी पैसिव रोल।
ओके यहाँ पर वो सिर्फ नॉर्मल एडवाइस देगा, करना है तो करो वरना मत करो टाइप्स, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, काउंसलिंग हो रहा है। मैं आई, ठीक है, मैंने अपने जितने भी सबॉर्डिनेटर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ बता दिया कि भाई ये काम है, ये टास्क कंप्लीट करना है इतने इतने टाइम पीरियड पे, बट यहाँ पे मैं कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही हूँ। इसीलिए जो काउंसलिंग सेशन होते हैं वो बहुत ही पैसिव रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट है अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटाइजशिप जो है वो अगेन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, जहाँ पर एक पर्सन कुछ नया सीखता है, ठीक है। क्या नया सीखता है, फॉर एग्जांपल प्लम्बरिंग का काम हो गया है ना, तो यहाँ पर अगर प्लम्बर का मुझे पाइप्स का काम करना है तो वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, तो यहाँ मुझे एक्चुअल में आई नीड टू एनहांस द स्किल, वो अच्छे तरीके से मुझे करना पड़ेगा। कारपेंटर्स है ना, मैकेनिक, तो ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पे अप्रेंटाइज ट्रेनिंग में होता है, जहाँ पर उन लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो भी टास्क उन लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुए ऑन द जॉब मेथड। वापस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऑन द जॉब मेथड का। जॉब रोटेशन वो सबऑर्डिनेटर्स को अच्छे तरीके से सिखाएंगे ताकि सबऑर्डिनेटर्स अपने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। क्यों, शायद सुपीरियर्स जो है वो ट्रांसफ़र, रिटायर, प्रमोट हो रहे हैं। मेंटोरिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन सीनियर मैनेजर सिखा रहा है कुछ जूनियर मैनेजर को। कोचिंग एक्टिव रोल प्ले करेगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। काउंसलिंग पैसिव रोल दिया जा रहा है, सिर्फ काम बता दिया भाई करो मत करो तुम्हारे ऊपर है। अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे उन लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उन लोगों को एक्चुअली में काम दिया जाता है कि किस तरीके से मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को हैंडल करना पड़ता है। दैट इज़ अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ऑफ द जॉब मेथड। सी, ऑफ द जॉब मेथड की जब हम बात करते हैं तो ऑफ द जॉब मेथड जो होता है वो नॉर्मली बहुत ही स्ट्रेस फ्री होता है, क्योंकि ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है, आउटसाइड द एरिया ऑफ एक्चुअल वर्क होता है ना। तो स्ट्रेस फ्री मतलब हम जो रोज़ ऑफिस जा रहे थे अब हमें कहीं और जाना है ना, कहीं और हम काम सीखने को जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट इनकर्ड थोड़ा बहुत खर्चा होता है, यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है ये, तो कॉस्ट विल बी इनकर्ड बाय द मैनेजर। तो ऑफ द जॉब मेथड इज़ अ ट्रेनिंग मेथड विच इज़ प्रोवाइडेड आउटसाइड द एरिया ऑफ एक्चुअल वर्क। एज आई सेड स्ट्रेस फ्री है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है, कॉस्ट होता है विच इज़ बेड और इनकर्ड बाय द मैनेजमेंट। अब यहाँ पे है मैनेजमेंट गेम्स। ओके, जैसे गेम्स की हम बात कर रहे हैं अभी, मैनेजमेंट गेम्स। एग्जीक्यूटिव्स जो है वो जब एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे तो वो किस तरीके से ट्रेन करेंगे, बाय गिविंग देम अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को तो यहाँ पे तुम लोग ट्रायल एंड एरर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हम इतने परफेक्ट नहीं है, अभी अभी हमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो हम परफेक्शन से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर डिसीजन होगा, यहाँ पे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल होगा, डिसीजन मेकिंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, टीम स्किल होगा, तो ये सब कुछ स्किल जो है वो एनहांस होंगे। तो मैनेजमेंट गेम्स इसलिए दिया जाता है ताकि कुछ प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस हो, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, और यहाँ पे चांसेस है ट्रायल एंड एरर के। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग क्या होता है, जैसे ट्रेनीज को एक पर्टिकुलर रोल दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल मैनेजर का, सबऑर्डिनेटर का, या किसी का भी, ठीक है, और उसको उस तरीके से खेलना है। फॉर एग्जांपल से जब हम मूवीज़ देखते हैं, हम कोई ड्रामा देखते हैं ना, तो एक्टर्स जो है वो हकीकत में पुलिसमैन नहीं होते है ना, बट उन लोग उस तरीके से करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं कि हम मानने लग जाते हैं कि मतलब हाँ एकदम एक्चुअल रोल प्ले किया है इसने, है ना। तो ये है रोल प्लेइंग। तो इन अ ड्रामा और अ मूवी एक्टर्स प्ले डिफरेंट रोल, और जब उन लोग रोल प्ले करते दे अज्यूम देमसेल्फ एज द पर्सन हुम दे आर प्लेइंग, राइट। तो सेम यहाँ पर भी ट्रेनीज कैन प्ले द रोल ऑफ समवन लाइक मैनेजर, सबऑर्डिनेटर्स एक्सेट्रा, एंड उन लोगों को उस तरीके से इमेजिनरी सिचुएशन दिया जाएगा कि अब तुम लोग सुपीरियर हो, तुम लोग मैनेजर्स हो, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आई हुई है, अब किस तरीके से तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो दैट इज़ रोल प्लेइंग। नेक्स्ट है इन बास्केट ट्रेनिंग।
इन बास्केट ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज इन ट्रे ट्रेनिंग मेथड। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इन बास्केट ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो इट इज ऑल्सो नोन एज इन ट्रे ट्रेनिंग मेथड। फ्यूचर डेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेनीज जो है उसको पैक ऑफ पेपर्स एंड फाइल्स दिया जाता है। ठीक है, अभी पेपर और फाइल्स का ज़माना गया, अभी तो मोस्टली कंप्यूटर्स होता है, तो जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा ईमेल दिया जाएगा। ठीक है, अब ट्रेनीज को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो काम है वो करना है और रिकॉर्ड करना है, कंपेयर करना है किसी और से। तो यहाँ इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमने प्रॉब्लम दे दिया है उन लोगों को थ्रू गिविंग देम ईमेल्स। ठीक है, अभी साइमल्टेनियसली उन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी अपना जो भी काम है वो करना है according to the time that they are been given. So this is nothing but in basket training. तो in basket training is also called as in tray training technique, जहाँ पर a number of or I can say series of decisions which a trainee may have to perform at a future date. एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि ट्रेनीज़ को जो ईमेल दिया जा रहा है, स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करना है और साइमल्टेनियसली जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है। ठीक है, अभी देखो जो मैनेजमेंट गेम्स है, रोल प्लेइंग है और इन बास्केट है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सिम्युलेशन एक्सरसाइज है। ओके, तो सिम्युलेशन एक्सरसाइज जो है वो 3 तरीके की है, मैनेजमेंट गेम्स, रोल प्लेइंग और है इन बास्केट ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है केस स्टडी मैनेजर। केस स्टडी मेथड में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये टेक्निक है क्लासरूम में। ठीक है, क्लासरूम में वापस एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है, तो मैनेजर्स जो है कैन बी ट्रेन विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है, पॉलिसीज़ हो सकती है, इंस्टीट्यूशन problem. Okay, and this story they are telling to the subordinator कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, अभी उन लोगों को वापस से उसी सिचुएशन अपने सबऑर्डिनेटर को दिया गया है कि अगर तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ होता या होगा तो तुम लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, केस स्टडी मेथड। क्लासरूम दिया गया है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक इवेंट या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर पर्सन, इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो सकता है जो पास्ट में हो चुकी है वो अब तुम लोगों को फेस करना है। ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग बट केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट है सेमिनार एंड वर्कशॉप। सेमिनार्स एंड वर्कशॉप क्या होते हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ जो है कैन बी ट्रेन विद द हेल्प ऑफ सेमिनार एंड वर्कशॉप। सेमिनार्स में क्या होता है, ट्रेनीज प्रेजेंट देयर पेपर्स। ठीक है, वर्क रिलेटेड जो भी उन लोगों ने सीखा मतलब बनाया होगा, ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे सेमिनार्स में क्या हो रहा है, ट्रेनीज विल प्रिपेयर और विल प्रेजेंट देयर पेपर्स ऑन द वर्क रिलेटेड डेवलपमेंट। वर्कशॉप में क्या होगा, गुड इंटरेक्शन होता है बिटवीन द ट्रेनर्स एंड द ट्रेनीज। जो भी व्यूज़ है, जो भी ओपिनियंस है, वो आपस में दोनों जन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेमिनार एंड वर्कशॉप क्या है, सेमिनार्स यहाँ पे ट्रेनीज अपना पेपर प्रेजेंट करता है और वर्कशॉप में ट्रेनर एंड ट्रेनीज जो है वो आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं, व्यूज़ एंड ओपिनियंस एक्सचेंज करते हैं। लास्ट है कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, सी लार्ज गैदरिंग, आई कैन से कॉन्फ्रेंस का इट इज़ अ लार्ज गैदरिंग, ठीक है, ऑफ वेरियस सेक्शंस और वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो तो हम उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब कॉन्फ्रेंस में हम क्या करते हैं, हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं, वो कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स दे सकते हैं। ठीक है, उनके हम व्यूज़ जानेंगे, तो वो होता है कॉन्फ्रेंसेस। तो ऑफ द जॉब मेथड क्या है, ऑफ द जॉब मेथड में है सबसे पहला मैनेजमेंट गेम्स, एक ट्रायल एंड एरर जो की सिचुएशन होगी, तुम लोग ट्रायल एंड एरर डिसीजन दे सकते हैं। फिर है रोल प्लेइंग, एक पर्टिकुलर ट्रेनी को रोल दिया जाएगा किसी का भी, उसको उस तरीके से खेलना है। इन बास्केट ट्रेनिंग, ईमेल दिया जाएगा और टाइम पीरियड में सॉल्व करना है।
केस स्टडी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लासरूम में जो पास्ट हो चुका है उसका सिचुएशन दिया जाएगा और उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। सेमिनार, जब एक ट्रेनी अपना पेपर प्रेजेंट करता है हम उसको कहते हैं सेमिनार, ओके। एंड वर्कशॉप की जब हम बात करें तो यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन द ट्रेनर एंड ट्रेनीज़। जब हम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो एक्सपर्ट्स जो है वो अपने व्यूज़ अपने ओपिनियंस दे सकते हैं फॉर मोटिवेटिंग, ओके। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लोग आते हैं टू पार्टिसिपेट। ऑलराइट, तो आज का जो टॉपिक था ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ एग्ज़ाम्स ऑल्सो। तो आई होप ये समझ में आया हो। कुछ भी डाउट है प्लीज़ डू कमेंट। तुम्हारे कमेंट्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, प्लीज़ कमेंट में दे दिया करें ताकि मुझे पता चले कि कौन से टॉपिक तुम लोगों को समझ में आ रहे हैं, कौन से नहीं। थैंक यू।